हेलो व्हाट्स अप गाइस एंड वेलकम टू द चैनल लर्न एंड एक्सेल। तो आज के इस वीडियो में हम एक बिल्कुल नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज द राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड दिस इज ऑब्वियसली द सेकंड चैप्टर ऑफ योर पॉलिटिकल साइंस टेक्स्ट बुक। तो हमने जो है पिछले वीडियो में जो है इसका जो फर्स्ट चैप्टर था बुक का, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ, वो जो है फुल्ली यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। अराउंड जो है 14 पार्ट्स आए हैं उस वीडियो के। तो इन केस जो है अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है, द लास्ट वीडियो विच वाज द फाइनल वीडियो ऑफ द फर्स्ट चैप्टर, जहाँ पे हमने जो है प्रोविजंस अडॉप्टेड फ्रॉम द फॉरेन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस किया था, आप जो एक बार आई बटन पे जा सकते हो, वहां पे जो है आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। एंड ऑल्सो वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आपको आई बटन पे जो है प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, जहां पे जो फर्स्ट चैप्टर है उसके सभी के सभी 14 पार्ट जो है सीरियल वाइज ऑर्डर में अरेंज कर दिया गया है। और ये जो ऑर्डर है इट इज डन स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डिंग्स टू योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, यानी कि आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के ऑर्डर के हिसाब से ही जो है इस प्लेलिस्ट में जो है वीडियोस को अरेंज किए गए हैं। तो ऑब्वियसली अगर आपको यहाँ पे कोई टॉपिक देखना है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, आप जो है अकॉर्डिंगली प्लेलिस्ट में जा सकते हो, वहाँ पे जो है रेस्पेक्टिव वीडियो आप ढूंढ लीजिए, टॉपिक का देख लीजिए, आपको जो है वो पार्ट समझ में आ जाएगा। ऑल्सो अंडर द डिस्क्रिप्शन ऑफ एवरी वीडियो वहां पे जो है आपको लिंक मिल जाएगा ऑफ द क्वेश्चन आंसर इटसेल्फ। तो चलिए फिर जल्दी से हम बढ़ जाते हैं अभी अपने सेकंड चैप्टर की तरफ, दैट इज द राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। स्टार्ट कर लेंगे इस चैप्टर को आज के इस वीडियो से। एंड यस, बिफोर स्टार्टिंग वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जल्दी से चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए बिफोर स्टार्टिंग। सो हैव यू डन दैट? यस, सो लेट्स बिगिन। तो बढ़ जाते हैं हम अपने स्क्रीन की तरफ। तो ये रहा अपना सेकंड चैप्टर, दैट इज द राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑलराइट, राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अपना जो फर्स्ट चैप्टर था दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ, वहां पे हमने क्या डिस्कस किया एक बार रिकॉल कर लेते। तो उस चैप्टर के थ्रू अगर आपने अच्छे से स्टडी किया होगा तो उस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको जो है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जो है एक बहुत ही क्लियर सा ब्रॉड सा आइडिया यहाँ पे ऑब्वियसली मिल चुका होगा, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, एक सोसाइटी में कॉन्स्टिट्यूशन कौन से यहाँ पे फंक्शंस यहाँ पे प्ले करता है, और जो है यहाँ पे कौन से यहाँ पे प्रोसीजर के थ्रू अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्पेशली यहाँ पे ड्राफ्ट किया गया था, ऑल्सो द वेरियस प्रोविजंस दैट हैज बीन बॉरोड फ्रॉम द फॉरेन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऑब्वियसली सम अप अगर हम कर ले तो आपको एक कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जो है बहुत ही क्लियर सा यहाँ पे आइडिया मिल चुका होगा। तो ऑब्वियसली एक कॉन्स्टिट्यूशन में आपको पता होगा एवरी कॉन्स्टिट्यूशन जो है अपने सिटीजन्स को यहाँ पे कुछ प्रोटेक्शन और यहाँ पे राइट्स प्रोवाइड करता है। एवरी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स इट्स सिटीजन्स विद सम राइट्स। तो आज का ये जो चैप्टर है, यानी कि अपना जो ये सेकंड चैप्टर है, इट इज ऑल अबाउट दिस राइट्स इटसेल्फ, यानी कि अपना कॉन्स्टिट्यूशन अपने सिटीजन्स को ये जो राइट्स प्रोवाइड करता है, जो प्रोटेक्शंस प्रोवाइड करता है, इन्हीं के बारे में जो है अपना ये सेकंड चैप्टर। इस चैप्टर में हम जो है स्पेशल कंटेक्स्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के को लेके, यानी कि व्हाइल टेकिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनटू द फोकस, हम क्या करेंगे डिफरेंट राइट्स जो कि इनकॉर्पोरेटेड है इस कॉन्स्टिट्यूशन में, उसी के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। दैट आर द वेरियस राइट्स दैट इज बीन इनकॉर्पोरेटेड एंड इंक्लूडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यही है अपना सेकंड चैप्टर, अगर हम एक छोटा सा पे ओवरव्यू और ब्रीफ के बारे में बात करें। तो एक बार जो अभी हम देख लेते हैं स्पेसिफिकली कौन से टॉपिक्स आपको यहाँ पे स्टडी करने हैं। सो लेट्स सी व्हाट आर द स्पेसिफिक टॉपिक्स यू नीड टू स्टडी। तो यहाँ पे अराउंड जो है 4 टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे। फर्स्ट इज द इंपॉर्टेंस इन द बिल ऑफ राइट्स, सेकंड इज द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, थर्ड इज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, एंड फोर्थ इज द रिलेशन बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ऑलराइट, तो अभी जो है फर्स्ट चैप्टर में जो है आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अच्छा सा आइडिया मिल गया है, और सेकंड चैप्टर का टाइटल क्या है, राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑलराइट, राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपको एक अच्छा सा आइडिया मिल चुका है, लेकिन अभी भी जो है आपको जो है राइट्स के बारे में यहाँ पे ज्यादा जो है कोई प्री नॉलेज ऑब्वियसली दिया नहीं गया है। यू डोंट हैव सम एक्सेसिव प्री नॉलेज अबाउट राइट्स। आपके जो है माइंडसेट में जो है राइट्स को लेके ऑब्वियसली जो है, अगर आप कोर्स को फॉलो करते हैं तो राइट्स को लेके जो है आपको यहाँ पे कोई भी यहाँ पे एक्स्ट्रा प्री नॉलेज यहाँ पे नहीं दिया गया है। तो ऑब्वियसली बिफोर स्टार्टिंग विद द चैप्टर इटसेल्फ दैट इज द राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि हम जो है सबसे पहले समझ ले कि राइट्स का मतलब क्या है, व्हाट आर राइट्स एंड व्हाट आर इट्स इंपॉर्टेंस। हम जो है सबसे पहले हमें यही समझना है कि एक जो है राइट्स का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राइट्स एंड व्हाट इंपॉर्टेंस डज इट होल्ड। तो इसीलिए आज का जो वीडियो है ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन वीडियो ही होने वाला है, जहाँ पे हम जो है डिस्कस करेंगे व्हाट आर राइट्स एंड इट्स इंपॉर्टेंस। हम जो है सबसे पहले बेसिक से यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, राइट्स को समझ लेंगे, फिर जो है हम नेक्स्ट वीडियो से पूरे जो है फुल्ली यहाँ पे टॉपिक के ऊपर, चैप्टर के टॉपिक्स के ऊपर यहाँ पे फोकस करने लगेंगे। ऑलराइट, सो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट आर राइट्स व्हाइल टेकिंग एन एग्जांपल। तो समझ लेते हैं व्हाट आर राइट्स एंड इट्स इंपॉर्टेंस। ऑलराइट, तो अभी
सबसे फर्स्ट जो अपना चैप्टर था कॉन्स्टिट्यूशन 1 है, वहाँ पे आपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अच्छे से स्टडी कर लिया, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपको अच्छा से सब कुछ पता चल गया। तो अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसका सबसे बेसिक फंक्शन क्या है भाई? व्हाट इज द मोस्ट बेसिक फंक्शन दैट अ कॉन्स्टिट्यूशन सर्व? बहुत सारे 5-6 फंक्शन है जो कि अपना कॉन्स्टिट्यूशन सर्व करता है। सबसे बेसिक फंक्शन और जो फाइनल फंक्शन जो ये सर्व करता है वो क्या है सोसाइटी में? यस, इट इज दैट टू सेटल डिफरेंसेस एंड प्रिवेंट केओस। यस, मैंने आपको बताया था फर्स्ट जो है 2-3 वीडियोस में ही मैंने आपको ये चीज बताया था कि एक कॉन्स्टिट्यूशन का सोसाइटी में होना क्यों जरूरी है। एक डाइवर्स सोसाइटी में डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन रह सकते हैं जिनके कारण फाइनली सोसाइटी में कन्फ्लिक्ट और केओस अराइज हो सकते हैं। तो इन्हीं कन्फ्लिक्ट, केओस और डिफरेंसेस को सेटल करने के लिए जो है एक कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही ज्यादा एक इनएविटेबल पार्ट बन जाता है ऑफ अ सोसाइटी, ठीक है। हो गया, तो ये हो गया अपना कॉन्स्टिट्यूशन का बात, छोटा सा एक रिकैप। तो अभी हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। चलिए एक एग्जांपल के साथ जो है समझ लेते हैं राइट्स को। तो सबसे पहले लेट्स से एक सोसाइटी है, सोसाइटी में 2 इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल ए, इंडिविजुअल बी। ऑलराइट, 2 इंडिविजुअल हमने ले लिए, इंडिविजुअल ए, इंडिविजुअल बी। सोसाइटी में 2 इंडिविजुअल्स हैं। तो अभी लेट्स से सोसाइटी में जो है दोनों यहाँ पे इंडिविजुअल रह रहे हैं, दोनों एक साथ कोएग्जिस्ट कर रहे हैं। तो दोनों कोएग्जिस्ट करते करते लेट्स से दोनों ने यहाँ पे मिलके लेट्स से कुछ यहाँ पे प्रोड्यूस किया है, ठीक है। 100% यहाँ पे कुछ लेट्स से यहाँ पे उन्होंने प्रोड्यूस किया है। लेट्स से राइस जो है उन्होंने दोनों यहाँ पे मिलके यहाँ पे उन्होंने प्रोड्यूस किया है। तो ऑब्वियसली ठीक है, दोनों ने यहाँ पे राइस प्रोड्यूस किया है, मिलके प्रोड्यूस किया है दोनों ने। तो अभी जो है लेट्स से अभी इन दोनों के बीच में एक यहाँ पे सिचुएशन अराइज होता है, ठीक है। प्रोडक्शन तो हो गया, अभी इसको जो है कंजम्पशन भी करना है। तो दोनों ने जो है यहाँ पे मिलके यहाँ पे प्रोड्यूस किया है इस 100% राइस को। तो अभी जो है ऑब्वियसली किसी एक को तो यहाँ पे 100% नहीं मिलने वाला है, तो ऑब्वियसली दोनों ने मिलकर प्रोड्यूस किया, तो दोनों को यहाँ पे शेयर मिलने वाला है ऑफ दिस 100% राइस दैट दे हैड प्रोड्यूस। तो अभी लेट्स से दोनों के बीच में जो है यहाँ पे एक फिर से डिफरेंसेस ओपिनियन आ चुका है कि इंडिविजुअल ए बोल रहे हैं कि नहीं भाई मुझे यहाँ पे मैक्सिमम प्रोपोर्शन चाहिए, और इंडिविजुअल बी बोल रहे हैं नहीं भाई मुझे यहाँ पे मैक्सिमम प्रोपोर्शन चाहिए। लेट्स से इंडिविजुअल ए जो है 80% 20% का यहाँ पे रेशियो मांग रहा है, लेट्स से 80% 20%, और जो इंडिविजुअल बी है वो जो है अपने हिसाब से यहाँ पे 60-40 मान रहा है कि वो खुद 60% रखेगा, बाकी जो है उसको 40% देगा। तो इसी के बेसिस पे जो है अभी लेट्स से उन दोनों के बीच में जो यहाँ पे सोसाइटी में एक कंफ्लिक्ट यहाँ पे अराइज हो चुका है कि ठीक है इंडिविजुअल बी ए जो है इंडिविजुअल बी से यहाँ पे ज्यादा मांग कर रहे हैं दैट आई वांट टू हैव द मैक्सिमम प्रोपोर्शन ऑफ द आउटपुट, और इंडिविजुअल बी जो है वो बोल रहे नहीं भाई मुझे जो है मैक्सिमम प्रोपोर्शन ऑफ द आउटपुट चाहिए, आई वांट द मैक्सिमम प्रोपोर्शन ऑफ द आउटपुट। तो दोनों के बीच में यहाँ पे एक जंग छिड़ चुका है, जंग डिफरेंस यहाँ पे केओस सा कॉन्फ्लिक्ट सा जो यहाँ पे छिड़ चुका है। तो अभी भाई रेस्क्यू कौन करेगा भाई? लॉ करेगा। लॉ कौन सेट करते हुए अपना कॉन्स्टिट्यूशन। तो आगे अपना कॉन्स्टिट्यूशन पिक्चर में, जंग छिड़ चुका है, केओस आ चुका है सोसाइटी में, साथ साथ जो है अपना कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे आ चुका है टू मॉडरेट द सिचुएशन। तो अभी अपना कॉन्स्टिट्यूशन का काम क्या है? टू सेटल सच डिफरेंसेस। जो भी यहाँ पे ऐसे डिफरेंसेस अराइज होने वाले हैं सोसाइटी में उनको सेटल करना ही अपना कॉन्स्टिट्यूशन का काम है और मकसद है। तो अभी अपना कॉन्स्टिट्यूशन को यहाँ पे ये सिचुएशन हैंडल करना है, दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट यहाँ पे क्या करना है? सेटल करना है। तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? दोनों को जो है यहाँ पे क्या करता है? एक राइट यहाँ पे प्रोवाइड कर देता है। लेट्स से दोनों को यहाँ पे एक राइट प्रोवाइड कर देता है, क्या? राइट टू इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड। लेट्स से एक ऐसा राइट उन्होंने बना लिया, राइट टू इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। राइट टू इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। राइट टू इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो है लेट्स अपने कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा एक राइट जो है फॉर्मुलेट करके इन दोनों को जो है यहाँ पे अवॉर्ड कर दिया। तो आफ्टर अवॉर्डिंग दिस राइट फाइनल जो है आउटकम क्या निकला? दोनों को जो है यहाँ पे 50-50% जो है यहाँ पे रेशियो मिल चुका है, ठीक है। दोनों के बीच में यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट सेटल हो गया, 50-50% दोनों को यहाँ पे मिल गया आउटपुट का, दोनों यहाँ पे खुश हो गए। तो अभी जो है देखिए इस सिचुएशन में क्या हुआ है, दोनों के बीच में यहाँ पे एक जंग क्यों छिड़ा था? एक दूसरे को वो लोग सप्रेस करना चाहते थे। दोनों के बीच में जो कंपटीशन आ चुका था कि कौन जो है किसको सप्रेस करके मैक्सिमम प्रोपोर्शन ऑफ द आउटपुट यहाँ पे एक्वायर कर ले। दैट इज दे हैड अ कंपटीशन अमाउंट देमसेल्फ कि कौन किसको सप्रेस करके मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आउटपुट यहाँ पे खींच ले या फिर एक्वायर कर ले। तभी अपने कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया? दोनों के यहाँ पे इंडिविजुअल ए और इंडिविजुअल बी दोनों के यहाँ पे एक इक्वल राइट यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया। ये दोनों के पास क्या है? एक राइट है दैट इज टू इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। दोनों के पास जो है एक राइट है कि दोनों को जो है जितना भी आउटपुट है जनरेट हुआ है उसका जो है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन दोनों को यहाँ पे मिलने वाला है। दैट इज बोथ दिस इंडिविजुअल हैव इक्वल राइट एंड इक्वल
क्या बोला आप, हक ओवर द एंटायर डिस्ट्रीब्यूशन। दोनों को जो है अपने इस आउटपुट और जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसके ऊपर जो है इक्वल हक है। तो इस राइट की वजह से क्या हुआ, इंडिविजुअल ए जो है इंडिविजुअल बी को सप्रेस नहीं कर पाया। पहले वो डिमांड कर रहा था कि मुझे 80% चाहिए, तो अब इस राइट क्योंकि इंडिविजुअल बी के पास भी है तो ऑब्वियसली इंडिविजुअल ए जो है यहाँ पे उसको सप्रेस नहीं कर सकता और मैक्सिमम यहाँ पे प्रोपोर्शन एक्वायर नहीं कर सकता। सिमिलरली अपना जो इंडिविजुअल बी है वो भी जो है अपने इंडिविजुअल ए को अभी सप्रेस नहीं कर सकता। वो फिर से 60-40 मांग रहा था, 60% उसको एक्स्ट्रा चाहिए था, मतलब 10% उसको एक्स्ट्रा चाहिए था, लेकिन अभी कॉन्स्टिट्यूशन ने इंडिविजुअल ए को भी जो है यहाँ पे राइट टू इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया। यानी कि दोनों के पास यहाँ पे राइट टू इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, दोनों में से कोई भी जो है यहाँ पे डिस्क्रिमिनेट नहीं होगा, दोनों को जो है यहाँ पे अपने आउटपुट का इक्वल प्रोपोर्शन मिलने वाला है। कि यानी कि किसी के साथ भी जो है यहाँ पे नाइंसाफी नहीं होगा, दोनों को यहाँ पे आउटपुट का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा। डिफरेंसेस और कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे क्या हो गया, सेटल हो गया। यस, यहीं पे जो है राइट्स का जो है मतलब और इंपॉर्टेंस आ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन एक छोटा सा देख लेते हैं। इस पार्ट को मैं एक बार मिटा देता हूं, आप जो है एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको लेना है तो। डिस्प्ले कर देता हूं। ऑलराइट, दिस इज योर डेफिनेशन दैट राइट्स आर द फंडामेंटल नॉर्मेटिव रूल्स अबाउट व्हाट इज अलाउड ऑफ पीपल ओड टू पीपल अकॉर्डिंग टू सम लीगल सिस्टम, सोशल कन्वेंशन और एथिकल थ्योरी। यस, राइट्स क्या है, ऐसे कुछ फंडामेंटल रूल्स और नॉर्म्स है। दीज आर सम फंडामेंटल रूल्स और नॉर्म्स। जैसे कि आपने इस सिचुएशन में देखा, ये ऐसे कुछ फंडामेंटल नॉर्म्स है दैट इज टू बी अबाइडेड बाय सम लीगल सिस्टम और सोशल कन्वेंशन। यानी कि ये कुछ ऐसे रूल्स एंड नॉर्म्स है जो कि सबके पास यहाँ पे अवेलेबल होने वाला है। बेसिक है ये सब रूल्स एंड नॉर्म्स जो कि सबके पास यहाँ पे अवेलेबल होने वाला है, दैट इज इन डायरेक्ट अकॉर्डिंग टू सम लीगल सिस्टम। यहाँ पे लेट्स से लीगल ये चीज एनफोर्सेबल है, तो ये लीगल डायमेंशन में हो गया आपका राइट्स। फिर क्या, सोशल कन्वेंशन, यानी सोसाइटी का भी जो है यहाँ पे कुछ यहाँ पे नॉर्म्स होते हैं, वो भी जो है समाओ यहाँ पे राइट्स की तरह ही देखा जाएगा। और सम एथिकल थ्योरी, यानी कि ह्यूमन एथिक्स के थ्योरी की वजह से जो है, थ्योरी के बेसिस पे जो यहाँ पे कुछ राइट्स और भी होते हैं। तो वही जो है फंडामेंटल नॉर्मेटिव रूल्स है विच हैव 3 डायमेंशंस अकॉर्डिंग टू दिस जनरल रूल। यानी कि रूल्स कुछ नहीं है, ऐसे कुछ फंडामेंटल नॉर्म्स है, कुछ फंडामेंटल रूल्स है जो कि डिफरेंट डायमेंशंस के हिसाब से जो है यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, लाइक सम लीगल सिस्टम, लीगली एनफोर्सेबल राइट्स और सम सोशली एनफोर्सेबल राइट्स और सम राइट्स अकॉर्डिंग टू सम एथिकल थ्योरी। तो यही जो है राइट्स का यहाँ पे बेसिक सा मतलब होता है। कुछ ऐसे फंडामेंटल नॉर्मेटिव रूल्स होते हैं जो कि सबके पास यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, जिनकी वजह से जो है सब में यहाँ पे एक क्या होता है, वो कोऑर्डिनेशन यहाँ पे बना रहता है और उनके बीच में जो डिफरेंसेस है वो जो है बहुत हद तक यहाँ पे कम हो जाते हैं। तो यही जो है राइट्स का बेसिक मतलब है और इंपॉर्टेंस तो आपको एग्जांपल के थ्रू पता चल ही गया होगा। दोनों के बीच में जो है यहाँ पे कोई जो है फाइनली यहाँ पे डिफरेंसेस अराइज नहीं हुए, सब दोनों को जो यहाँ पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मिला, दोनों को जो है यहाँ पे इक्वल ट्रीटमेंट मिला था। फाइनली दोनों को यहाँ पे इक्वल ट्रीटमेंट मिल गया, दोनों को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मिला है और जो है यहाँ पे कोई कंफ्लिक्ट और क्लॉज भी अराइज नहीं हुआ। तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो है राइट्स एक ऐसा टूल आप समझ ले जिनके थ्रू जो है अपना कॉन्स्टिट्यूशन ये जो डिफरेंसेस है, कॉन्फ्लिक्ट्स है, इनको जो है फुल्ली यहाँ पे प्रिवेंट करता है बाय प्रोवाइडिंग एवरी सिटीजन विद दीज बेसिक राइट। जैसे इंडिविजुअल ए के पास था, इंडिविजुअल बी के पास भी वो सेम राइट था, जिसके कारण इंडिविजुअल ए भी इंडिविजुअल बी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाया था एंड सेम इंडिविजुअल बी भी जो है इंडिविजुअल ए को यहाँ पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाया था। वही जो है कुछ बेसिक नॉर्मेटिव रूल्स है, इन्हीं को हम बोलते हैं राइट्स। ऑब्वियसली आपको इस वीडियो के थ्रू आई होप जो है समझ में आ गया होगा कि बेसिक जो है मतलब क्या होता है राइट्स का और जो है इसका रियल लाइफ में इंपॉर्टेंस भी क्या होता है। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे करते हैं रैप अप। तो अगर जो है आपको वीडियो पसंद आया तो जल्दी से एक बार लाइक कर दीजिए, वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए एंड ऑल्सो मेक श्योर टू कमेंट बिलो इफ यू हैव एनी डाउट, कमेंट कर दीजिए, मैं जो आपको रिप्लाई दे दूंगा। ऑल्सो कैन कनेक्ट मी प्राइवेटली थ्रू माय इंस्टाग्राम हैंडल। एंड यस, वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, नेक्स्ट वीडियो से जो हम करने वाले हैं चैप्टर के थ्रू डाइव इन करेंगे, चैप्टर के टॉपिक्स को जो हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए फिर आज के लिए मैं फिर इतना ही रखता हूँ। मीट यू अंटिल नेक्स्ट टाइम, टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।